जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एग्जाम पॉइंटर जो घटना चक्र बुक से है, जो आपका 2024 का न्यू एडिशन बुक है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका 2024 का एसएससी घटना चक्र परीक्षा संवाद के 30 वर्ष हैं। ठीक है, पॉइंटर बुक है जिसमें 7800 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो सामान्य अध्ययन और जीके के हैं। तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। हमारी परीक्षा यानी आपकी परीक्षा सभी परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा। तो ये सभी परीक्षाओं में काम आ सकता है, जीएसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी पुलिस, झारखंड टीचर सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में पूछे गए सवाल। 10/1/2023 का, ठीक है, शिफ्ट 1 में आप देख सकते हैं क्या सवाल पूछा गया था कि महाराष्ट्र राज्य में प्रसिद्ध, ठीक है, पोला महोत्सव मनाया जाता है जिसमें बैलों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, पोला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, उसमें किसको सम्मानित किया जाता है? तो बैलों को। याद रखिएगा इसको। दूसरा है मॉस और मार्केसिया यानी ब्रायोफाइटा नामक पादप के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है, इसको याद रखिएगा। आगे है जागोई, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मणिपुरी नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। सवाल बन सकता है जागोई क्या है? तो मणिपुरी नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है यानी शास्त्रीय नृत्य का। जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले प्रदूषण को दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के उत्पादन वृद्धि को शामिल किया गया है। और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1951 में की थी। याद रखिएगा इसको। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमाणित यानी कमीशन्ड किया। और आईएनएस विक्रांत का निर्माण भारतीय कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। अगला पॉइंट है समर्थ योजना, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इस योजना में लोगों को वस्त्र उत्पादन की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध मौर्य शासकों के शासनकाल में लड़ा गया था। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तपन कुमार पटनायक ने छऊ नामक नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। और महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोटों पर मंगलयान का चित्र अंकित है। और मंगलयान मिशन इसरो द्वारा 5 नवंबर 2023 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में केवल 395 अनुच्छेद थे और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 के अनुसार क्रमशः 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण जैसे मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं जीएस पॉइंट घटना चक्र बुक। चलिए आगे है मिहिर सेन, वर्ष 1958 में डोवर से कैंसिल तक इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे, जो वर्ष 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत के जलवायु को भी प्रभावित करती है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बन सकता है कि डैश नामक राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है। तो गैर प्रतिदेय राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर कर राजस्व 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगला है वर्ष 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने तमिलनाडु को 60 रन से हराकर जीता था। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था। अगला है भारत में अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है और भारत में उत्पादित अरेबिका कॉफ़ी को उच्चतम गुणवत्ता वाली कॉफ़ी माना जाता है।
आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 10/1/2023 शिफ्ट 2 का सवाल। 1881 ईस्वी में भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना की गई थी और उसमें भारत का वायसराय गवर्नर यानी गवर्नर लॉर्ड रिपन था, जो 1880 से 1884 में तक था। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को औपचारिक रूप से की थी और सदनम पीवी बालकृष्णन को कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक पुरस्कार दिया गया। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है, जिसे मुख्य गुहिका या आहारनाल कहते हैं और महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग फ्लोरोसेंट नीला होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण निम्नवत है। क्या है? तो MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2। याद रखिएगा। तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा अक्टूबर और नवंबर माह में होती है और यह वर्षा उत्तर पूर्व की लौटते मानसून से होती है, इसको याद रखिएगा। यह सारे सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल बना था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। याद रखिएगा इसको। दूसरा पूछा गया तलाक मुकदमा एक डैश मुकदमा नहीं है, तो आपराधिक मुकदमा। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना को डैश योजना के नाम से जाना जाता है, तो रोलिंग योजना के नाम से। महाशिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में हिंदी माह फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इसी दिन भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर माता पार्वती के संग विवाह किया था और बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में 21 अंक होते हैं, इसको याद रखिएगा। और ब्रिटिश शासन के समय भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है और ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक पूर्मा बनर्जी थे। आगे है कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है और बिप्लब कुमार देव को सितंबर 2022 में त्रिपुरा यानी भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। अक्टूबर 2022 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा थे। स्वेन तसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर देना कठिन होता था। स्वेन तसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठोर प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर देना कठिन होता था। घुमंतू पशुचारण में चारवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते थे, तो चारे और पानी के लिए। आप देख सकते हैं 10/1/2023 SSC GD में पूछे गए शिफ्ट 3 में का सवाल। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी को लॉन्च किया गया शहर में, ठीक है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। लुसोफोनिया खेलों में डैश शामिल नहीं है, तो जर्मनी शामिल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 38.6% थी। अंबुबाची मेला त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादक की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अभी हम लोग देखेंगे सवालों का संग्रह देख रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रावधान का उल्लेख करता है। वर्ष 2021 में इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 पटियाला में आयोजित की गई थी और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो श्वेत रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना था। भारत में
रेडियो का प्रसारण वर्ष 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था और गुप्त साम्राज्य के महान शासक समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आगे है राष्ट्रीय आय की गणना के समय निर्यात को ध्यान में रखा जाता है। फिर आप देख सकते हैं अगला सवाल कि वर्ष 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राजा श्रीधर ने जीता। फिर देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है। फिर है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ई कृष्ण अय्यर का संबंध भरतनाट्यम नृत्य शैली से है और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। बांध एक अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है और जलाशय बनाने में भी मदद करता है। चलिए 10/1/2023 शिफ्ट 4 का सवाल देखते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल के लिए रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोषण की वह प्रणाली जिसमें सभी जीव किसी मृत या विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। आगे है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। और आंध्र प्रदेश राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है। अभी चलते हैं और अगला है सीमेंट उद्योग को चूना पत्थर का कच्चा माल कहा जाता है। याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग को चूना पत्थर का कच्चा माल कहा जाता है। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत की 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरिश संविधान से लिया गया है। और भारत में वर्ष 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था। कतर ने वर्ष 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। हम लोग 9 पॉइंट्स देख रहे हैं दोस्तों। मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय मूल के सिख अमर सिंह को बाढ़ की झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है। खेड़ा किसान आंदोलन में आंदोलनकारी की मुख्य मांग राजस्व संग्रह में ढील दी जाए था। और क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में कृष्णाचारी श्रीकांत ने सर्वाधिक रन बनाए थे। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और करना निरस्त किया। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। और भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण मानसून गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपका शिफ्ट 1 से 10/1/2023 में शिफ्ट 1 से लेकर शिफ्ट 4 तक के सारे सवाल। और कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका 11/1/2023 में शिफ्ट 1 से लेकर शिफ्ट 4 तक के सारे सवाल जो SSC GD में पूछे गए सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।